नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन के ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। दरअसल मध्य प्रदेश की सागर जिले के बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 19 के तहत मकानों का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं उसमें प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित हैं। हैरानी की बात तो तब हो गई जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने आज ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे। आप लोग यहाँ पर आए? हम बंडा बरात परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथ ही मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना कि उस पर अमल किया गया है। यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी दिया है, उसका भी यही हाल है। उन्होंने दिया है कि ये सब SDM साहब के यहाँ होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं जो उनको अस्थायी कर दिया है, उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही है, जब से दुनिया रहती है जब से वोट आती है। हाँ, वोट आती है। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थायी दर्शाया है। हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है, आने के लिए मजबूर है। और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार SDM को इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो SDM साहब से मिलने का कह दिया जाता है। सिर्फ जो बंडा बरात सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्दन गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस पे सैकड़ों लिखा है? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गाँव प्रभावित हो रहा है। वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और SDM सुनवाई की डेट तय की। उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो SDM द्वारा उन्हें समय दे दी। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई SDM के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ इनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागजों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है, जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं, उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है तो वो SDM को अपना आवेदन देकर बता सकते हैं और उनके ऊपर जांच कर कार्रवाई होगी, जिससे हम लोगों को आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया है। खास बात तो तब यह हो गई जब नव निर्वाचित सरपंच को उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है, इतना परेशान क्यों है ये लोग? ये हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है तो इनका जो भू अर्जन वाले प्रकरण है तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है तो उनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 636 दिए जाएं और हमारा जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागजों में त्रुटि हैं जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है हम सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगों को मुझे साहब ने SDM साहब के मार्गदर्शन में इधर आया हूँ पहुँचा है और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है और इनकी जो अवधि थी कि 1 हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी और इनके जितने भी
मुद्दे हैं। सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा। और ये 436 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है और गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब को, कि और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है, तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत जो इनको जमीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। ये इसके बारे में बहरौल में शिविर हो चुका है, उल्लन में जितनी, क्योंकि अब जमीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूंकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी जमीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया। नवनिर्वाचित सरपंच है उसको भी स्थायी कर दिया गया। वो गलत है। सरपंच क्या कहेंगे इस तरह की? वही व्यक्ति बनता है जो वहाँ का स्थायी निवासी क्या है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है? एक प्रश्न है सार्वजनिक तौर से, जैसे एसडीएम के निर्देश पर जब तहसीलदार पहुंचे सभी किसानों को सोमवार को बुलाकर समस्याओं का निदान करने की बात कही, तब जाकर लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।